तो हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लिंकिंग लॉज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं हूं उमाकांत टी रोहित और लिंकिंग क्लैट यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम अभी क्या कर रहे हैं, क्लैट 2026 का जो क्वेश्चन पेपर था, इसका डिटेल एनालिसिस पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर डील कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर हम क्लैट 2026 का जो करंट अफेयर और जीके का जो पेपर है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर के जो 66 तक जो क्वेश्चन है, इन्हें हम डील कर रहे हैं। तो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ करेंगे। प्रीवियस 2 सेशंस के अंदर आपने 2 पैराग्राफ को देखा। आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ जो कि पहलगाम टेरर अटैक के ऊपर है, इसके ऊपर हम आज यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल फर्दर मोमेंट करते हैं हमारे आज के इस धमाकेदार सेशन की शुरुआत। ऑलराइट, तो दोस्तों पैराग्राफ नंबर 9 जो है ये हमारे सामने यहाँ पर है। 7 और 8 हम प्रीवियस सेशंस के अंदर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा, एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, जाकर के जरूर से देख लीजिए, एनालिसिस करिए। और ऐसा ही डिटेल एनालिसिस जो है वो आपको हमारी क्लासेस के अंदर भी मिलता है। तो आइए, ये है दोस्तों पैराग्राफ नंबर 9। और यहाँ पर जो है ये डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। तो शुरुआत होती है, आई राइज टू अप्राइज दिस ऑगस्ट हाउस ऑफ द फॉरेन पॉलिसी डायमेंशन ऑफ आवर रेस्पॉन्स टू द पहलगाम टेररिस्ट अटैक, going into the preparations for Operation Sindoor and how foreign policy was handled during Operation Sindoor। जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ, इसके बाद में पहलगाम टेरर अटैक क्या था भाई, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो पहलगाम है, यहां पर जो बैसारण वैली है, ये जो बैसारण वैली है, यहां पर क्या है कि भाई टेररिस्ट टूरिस्ट जो है वो घूमने गए हुए थे। यहां पर 22 लोगों को 22 लोगों को जो है वो यहां पर गोली मार दी गई। और इसके रिटेलिएशन के लिए ऑपरेशन सिंदूर जो है ये चलाया गया था। राइट, तो इसके बारे में यहां पर इस पैराग्राफ के अंदर चर्चा की गई है। एज ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स वुड अप्रिशिएट, इट वाज इंपॉर्टेंट टू सेंड अ क्लियर, स्ट्रांग एंड रेजोल्यूट मैसेज आफ्टर द पहलगाम अटैक। कि भाई जो भी ऑनरेबल मेंबर्स हैं वो इसकी सराहना भी करेंगे कि ये बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका था कि अब एक क्लियर, स्ट्रांग और रेजोल्यूट मैसेज जो है वो पहलगाम टेरर अटैक के बाद में पूरे विश्व को, पाकिस्तान को, सबको दिया जाए। और red lines has been crossed and we had to make it very apparent that there would be serious consequences. As a result, the first step which was taken was that a meeting of the Cabinet Committee of Security took place on 23rd of April, and that meeting decided, यहां पर जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, जिसके चीफ जो है वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब है, इनकी एक मीटिंग हुई। और इस ये मीटिंग हुई थी 23 अप्रैल को। राइट, तो यहां पर बात किया गया कि भाई 23 अप्रैल को ये जो मीटिंग हुई, इसके बाद में जो है वो क्या डिसाइड हुआ, ये अभी हम आगे चल करके डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, मेंबर आपके पार्लियामेंट के अंदर जो है ये जो डिस्कशन किया गया है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट जो है इसको लिया गया है। राइट दोस्तों, ये देखिए, स्पेशल डिस्कशन इन लोकसभा ऑन ऑपरेशन सिंधु डेटेड 28 जुलाई। एस जयशंकर जो हमारे देश के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट्स यहां पर दिए गए। वन, द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960। इंडस वाटर ट्रीटी की दोस्तों फर्स्ट थिंग फर्स्ट बात कर लेते हैं। यहां पर इंडस वाटर ट्रीटी, अगर मैं यहां पर आपको कहता हूं, भाई खाली क्वेश्चन सॉल्व करना मकसद थोड़ी अपना। अपना मकसद यहां पर है कि आपको चीजें समझ आनी चाहिए। भाई ये तो एग्जाम हो गया। आगे आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे इसकी तैयारी करनी है, इसके लिए ये सेशंस यहां पर लिए जा रहे हैं। राइट, तो अब हम यहां पर अगर बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की। ये इंडस वाटर ट्रीटी आपके 1960 में जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको साइन किया गया। राइट, उस समय पर पीएम कौन थे? तो पीएम थे उस समय पर जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, इस समय पर बीच में मीडिएटर कौन था? मीडिएटर दोस्तों यहां पर था वर्ल्ड बैंक। कौन था मीडिएटर? मीडिएटर था यहां पर वर्ल्ड बैंक।
वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में चीफ कौन? मिस्टर अजय बंगा। अब दोस्तों इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर क्या था कि ये 6 नदियां हैं टोटल, इसमें 3 पाकिस्तान के पास में थी और 3 जो थी वो भारत के पास में थी। ये निकलती सारी भारत से ही है। पाकिस्तान के पास में थी यहां पर इंडस, पाकिस्तान के पास में थी झेलम और पाकिस्तान के पास में थी यहां पर चेनाब। इंडस, झेलम और चिनाब। अब ये जो 3 नदियां हैं ना, इन तीनों का 80% पानी जो है वो पाकिस्तान के पास में जा रहा था। कितने प्रतिशत? 80% पानी यहां पर पाकिस्तान के पास में जा रहा था, 20% भारत इसका इस्तेमाल कर पा रहा था। ठीक है। भारत के पास में यहां पर थी रावी, भारत के पास में थी यहां पर ब्यास और भारत के पास में यहां पर थी सतलज। ये जो नदियां हैं इनका 100% वाटर भारत में ही रहता है। तो याद करने की एक ट्रिक बताऊं क्या? हालांकि अभी भारत ने इसको सस्पेंड कर रखा है, पर ये न्यूज के अंदर हमेशा रहती है। तो कोक स्टूडियो है ना, इसके ऊपर एक गाना है गुरदास मान का, की बनू दुनियादा। नहीं सुना ना तो जाकर के सुनना, बहुत सूदिंग है। इसमें क्या है कि वो बताते हैं कि भाई कैसे पार्टीशन से पहले कैसी चीजें हो रही थी, क्या नहीं हो रही थी, इन सब के बारे में डिस्कशन इसके अंदर किया गया है। तो इसमें ही क्या है कि दिलजीत दोसांझ जो है ना, उनकी एक लाइन आती है, रावी तो चनाब पुछदा की हाल है सतलुज दा। मतलब रावी और चनाब पास पास में है। ये रावी नदी को चनाब नदी पूछ रही है कि भाई सतलज का क्या हाल है। 3 नदियां हो गई। सतलज जो है इसके अंदर आकर के मिलती है व्यास, तो रावी व्यास सतलज ये हो गई 3 अपनी। रावी तो चना पुछदा की हाल है सतलज था। इंडस वाटर ट्रीटी, नाम ही इंडस से पड़ा हुआ है, ये याद हो ही जाएगी। पास में एक और अब आती है झेलम। तो ये 6 नदियां आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ऐसी ही एकदम तगड़े तरीके से जो है वो मेरी क्लासेस होती है लिंकिंग लॉज, जो हमारा लिंकिंग ऐप है इसके ऊपर, और आपके लिए अब लिंकिंग क्लैट चैनल के ऊपर भी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस आने वाली है। जीके जीएस करंट अफेयर को लेकर के, आपके मैथ्स को लेकर के, रीजनिंग को लेकर के, पूरा का पूरा एकदम तोड़म तोड़ तरीके से तैयारी जो है वो आपकी होने वाली है। तो इसलिए जुड़े रहिए। हमारी पूरी टीम आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करवाने के लिए बिल्कुल तैयार है और आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट सेशन जो है वो प्लान भी हो रखे। ठीक है, तो इंडस वाटर ट्रीटी बात की हमने इसके ऊपर। अब वापस से जो है वो हम आ जाते हैं हमारे पैराग्राफ के ऊपर। तो सबसे पहले यहां पर क्या किया गया कि जो इंडस वाटर ट्रीटी थी 1960 की, इसको किया गया खत्म, टाटा बाय बाय, सस्पेंड कर दिया इसको। यहां पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा खून और पानी एक साथ में नहीं बह सकते हैं। राइट, खून और पानी एक साथ में नहीं बह सकते हैं, ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा कहा गया और ये कहते ही तुरंत से इसको सस्पेंड कर दिया गया। जब ये ऐसा हुआ था ना, उस समय पर मैं चेनाब नदी के पास में ही था, तो वहां पर मैंने जो है वो एक इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी जो है वो हमारे ही लिंकिंग लॉज जो हमारा चैनल है वहां पर आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम जो हमारा है इसको भी आप फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने पूरी इंडस वाटर ट्रीटी को वहां पर ही खड़े होकर के समझाया हुआ है। तो दोस्तों यहां पर कहा गया कि द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 विल बी हेल्ड इन एबियंस विद इमीडिएट इफेक्ट until Pakistan credibly and irrevocably exerts its support for cross border terrorism, कि जब तक पाकिस्तान ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त नहीं करता है तब तक अब हम ये इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करे हुए रखेंगे, चाहे कोई बीच में आ जाना। इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं कि पाकिस्तान इसके खिलाफ में जो है वो गया भी था वर्ल्ड बैंक, कि भाई आप बीच में आए, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि नहीं, भारत यहां पर एकदम अपनी जगह पर सही है, हम बीच में पंचायती नहीं। फिर दूसरा स्टेप यहां पर यह उठाया गया, द इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी वुड बी क्लोज विद इमीडिएट इफेक्ट। जो अपना वाघा अटारी बॉर्डर है ना, अमृतसर जब घूमने जाते हो तो वहां पर कहता है ना वाघा बॉर्डर, वाघा बॉर्डर, जो जो वहां पर जो वो आपके बीट द रिट्रीट सेरेमनी होती रहती है ना, आपके सेरेमनी होती है ना, वाघा बॉर्डर आप जरूर गए होंगे। तो ये जो हमारी वाघा अटारी बॉर्डर है इसको तुरंत से क्लोज किया गया। तीसरा, जो भी पाकिस्तानी नेशनल्स जो कि हमारे सार्क वीजा एग्जेम्पशन प्रोग्राम के तहत आ रखे थे, उनको कह दिया चलो निकलो, पहली फुर्सत में निकलो यहां से, आपकी यहां पर कोई जरूरत नहीं है। चौथा यहां पर किया गया, डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर जो है पाकिस्तानी हाई कमीशन के, इनको कह दिया पर्सोना नॉन ग्राटा, कि भाई इनकी हमारे को यहां पर कोई जरूरत नहीं है। हिंदी में इसको बोलते हैं अवांछित। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आपका कोई ऐसा जो है वो क्लास के अंदर होता है जिससे आपकी बनती नहीं है,
और वो आपकी कोई पार्टी पुर्टी चल रही है, कोई ट्रीट चल रही है, आप लोग कैंटीन के अंदर बैठे हुए कहीं पर एकदम हॉपिंग करने गए हुए हो और वहां पर वो मिल जाता है, तो आपको एकदम उसकी इच्छा नहीं होती कि यार ये तो मतलब यहाँ पर हमारे पास में हो नहीं। तो इसको अब कूल बनना है ना अगर, तो ये कह देना पर्सोना नॉन ग्राटा, मतलब ये अवांछित व्यक्ति है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ में दोस्तों पांचवा और ओवरऑल जो है यहां पर ये डिसीजन लिया गया कि ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ हाई कमीशन वुड बी ब्रॉट डाउन टू 30 फ्रॉम द नंबर ऑफ 55, कि भाई जो टोटल जो पाकिस्तान की हाई कमीशन के अंदर 55 मेंबर्स का जो स्टाफ है, इसमें से आधा करो, इसको 30 करो, ज्यादा हमारे देश के अंदर हमें जरूरत नहीं है, सारे के सारे पर्सोना नॉन ग्राटा है, निकालो इनको यहां से। ये जो है वो हमारे देश के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है मिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने क्या है कि पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा में जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो डिस्कशन चल रहा था, इसमें इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और ये स्टेटमेंट को एज इट इज यहां पर आपके एग्जाम के अंदर पैराग्राफ बना करके पूछ लिया गया। राइट, तो आइए वन बाय वन जो है वो एक एक क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करते हुए चलते हैं। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 49 है आपके पास में यहां पर, वेयर इज पहलगाम सिचुएटेड इन इंडिया? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। तो आइए पैराग्राफ में चलते हैं। पहलगाम टेरर अटैक कहां पर हुआ? मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, यहां पर आपके पहलगाम टेरर अटैक हुआ। राइट, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर वुड बी करेक्ट आंसर है। राइट, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। द चेक पोस्ट अटारी इज लोकेटेड इन, यहां पर मैंने आपको बताया कि जब भी आप अमृतसर घूमने जाते हो तो अमृतसर कहां पर है भाई? पंजाब के अंदर, है ना? ये देखो, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी, तो कहां पर है ये? तो ये है हमारे नियर अमृतसर पंजाब, या फिर नियर बारामूला इन जम्मू कश्मीर, नियर कच्छ इन गुजरात और नियर बाड़मेर इन राजस्थान। तो भैया अमृतसर पंजाब के अंदर अटारी जो चेक पोस्ट है, जो अटारी वाघा बॉर्डर है, ये यहां पर स्थित है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सार्क नेशन? नाउ कम्स द क्वेश्चन, व्हाट आर सार्क नेशंस? है ना? तो सार्क जो है ये इसको लेकर के डिस्कशन कर लेते हैं, चलिए लगे हाथ यहीं पर ही। तो सार्क बेसिकली क्या है दोस्तों? सार्क है साउथ ईस्ट एसोसिएशन, साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि हमारा प्यारा देश भारत है और इसके साथ में ही जो है वो 7 हमारे बॉर्डरिंग कंट्रीज जो हैं ये इसके मेंबर्स हैं। तो टोटल कितने हो गए? 8 जो है इसके मेंबर हो गए। ठीक है सर, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर भाई है भाई सार्क का? तो सार्क का हेडक्वार्टर है जो नेपाल है ना, नेपाल में जो काठमांडू है ना, नेपाल की राजधानी, यहां पर इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? काठमांडू के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अभी जब अपने यहां पर उड़ी अटैक हुआ था ना 2016 के अंदर, इसके बाद में एकदम एयर स्ट्राइक करके और काम तमाम कर दिया गया था। उस उड़ी अटैक के बाद से ही भारत जो है वो सार्क के अंदर हिस्सा नहीं लेता, ज्यादा इसमें इसकी मीटिंग मीटिंग के अंदर हिस्सा नहीं लेता है, इसको ऐसे ही रख रखा है बस। ठीक है, इसके बाद से भारत अब जो है वो बिम्स्टेक के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। किसके ऊपर फोकस करता है? बिम्स्टेक के ऊपर जो है वो भारत अब ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, तो सार्क का मेंबर कौन नहीं है इसके अंदर? तो मैंने आपको कहा था इंडिया प्लस 7 बॉर्डरिंग कंट्रीज। अफगानिस्तान का हमारे साथ में बॉर्डर लगता है, बिल्कुल। मालदीव्स, बिल्कुल। बांग्लादेश, बिल्कुल। और पीछे बचा कौन? मॉरिशस। ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस इज द करेक्ट आंसर है। क्या होगा? मॉरिशस कहां पर है? तो ये है, मान लो हमारा प्यारा देश भारत, यहां पर है मॉरिशस, ये है अफ्रीका, मेडागास्कर के पास में ही पड़ता है। हालांकि मॉरिशस में हमारी बहुत जो है वो हमारे भारतीय मूल के व्यक्ति यहाँ पर खूब सारे रहते हैं, पर ये सार्क का जो है वो हिस्सा नहीं है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में चलते हैं। द एक्सप्रेशन पर्सोना नॉन ग्राटा मीन्स, पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, एन अनग्रेटफुल पर्सन।
एन अनवेलकम पर्सन, एन अनट्रस्टवर्दी पर्सन और अ डिस्प्लेस्ड पर्सन। तो मैंने आपको अभी एग्जांपल देकर के समझाया था कि भाई पर्सोना नॉन ग्राटा क्या होता है, क्या होता है, समझाया था ना कि भाई आप ग्रुप के अंदर कहीं पर घूमने गए हुए हो और कोई आपकी क्लास का ऐसा फ्रेंड आ चुका है जिसकी आपको बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी उसको साथ में ले जाने की, तो आप उसको जो है वो क्या कहोगे, कह रहे यार तुम चले जाओ, या फिर आप उसको कुछ कह भी नहीं सकते हो, तो फिर क्या करोगे? एन अनग्रेटफुल पर्सन, एन अनवेलकम पर्सन, क्या कहोगे आप उसको? तो आप उसको कहोगे ना कि भाई आपको हमने बुलाया ही नहीं था। जैसे आपकी बर्थडे पार्टी हो, कहीं पर चल रही हो और उसमें आपकी क्लास का वो दोस्त आ जाए जिससे आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। आपने उसको बुलाया नहीं था पर वो फिर भी आया, तो आपने उसका वेलकम किया ही नहीं, मतलब एन अनवेलकम पर्सन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हेयर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, द इंडस वाटर ट्रीटी साइंड इन 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज फैसिलिटेटेड बिटवीन। ये हमारी टीम जो है वो लिखना भूल गई, कोई दिक्कत, हम लिख देते। The Indus Water Treaty signed in 1960 between India and Pakistan was facilitated between Indus Water Treaty जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई, के बीच में मीडिएटर कौन था? द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, द वर्ल्ड बैंक एंड द परमानेंट इंडस कमीशन। आइए पीछे आइए। इंडस वाटर ट्रीटी, मीडिएटर, वर्ल्ड बैंक। मेरी हर एक क्लास आपके लिए ऐसी ही होने वाली है। हर एक टॉपिक को, करंट अफेयर को स्टैटिक जीके के साथ में लिंक करते हुए ही मेरी हर एक क्लास आपके लिए होने वाली है। इसलिए अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो ट्रस्ट मी फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल के ऊपर अब आपके लिए खूब सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है वो आने वाली हैं, राइट दोस्तों। और लिंकिंग ऐप तो है ही। तो दोस्तों आइए वापस से चलते हैं उसी क्वेश्चन के ऊपर। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो हमारी किसके किसके साथ में साइन हो रखी है? इंडिया पाकिस्तान वाली। इंडिया पाकिस्तान की जो इंडस वाटर ट्रीटी है जिसमें है ना 6 नदियां, कौन कौन सी नदियां बताओ? यहां पर आपके आ गई, पाकिस्तान के पास में है इंडस, के बाद में पाकिस्तान के पास में और कौन सी है? झेलम और चेनाब। कौन सी? चेनाब। ठीक है। भारत के पास में रावी और ब्यास और सतलज। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में चलते हैं। विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस? रावी, झेलम, ताप्ती और चेनाब। विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस? इंडस की कौन सी ट्रिब्यूटरी यहां पर नहीं है? रावी, झेलम, ताप्ती और चेनाब। देखो 10, झेलम, चेनाब। मेरी पेंसिल अजीब बिहेव कर रही है। ठीक है, मैं लिखना चाहता हूं यहां पर इंग्लिश, ये लिख रही है मैंडारियन, कोई दिक्कत नहीं है। इंडस, झेलम, चेनाब और रावी, ब्यास, सतलज। तो ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज हो गई। तो यहां पर देखो रावी फेमिलियर लग रहा है, झेलम फेमिलियर लग रहा है, चेनाब फेमिलियर लग रहा है। ये ताप्ती थोड़ी सी ऑड वन आउट है। नहीं, कहां पर है ये ताप्ती? ये हमारा प्यारा भारत। ये है देखो आपके इंडस, इसके पास में ही यहाँ पर आपके रावी, व्यास, सतलज ये सब बहती है। यहाँ पर मध्य प्रदेश से निकलती है ताप्ती और ये अरब सागर के अंदर, नीलम से बहुत दूरी के ऊपर। ठीक है, आपके इंडस से बहुत दूरी पर है, इसका इससे कोई लिंक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी ताप्ती जो है ये यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑल राइट।
चलिए एक बार फिर से फटाफट से सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि अपने से कोई भी चीज मिस नहीं हो। यहाँ पर जो अपने देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, इन्होंने जो स्पेशल डिस्कशन बुलाया गया था लोकसभा के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, इसमें ये जो है वो सारी की सारी डिटेल्स बताई। ये पैसे पैराग्राफ जो है वो अपने से यहाँ पर पूछा गया। इसमें हमने इंडस वाटर ट्रीटी और ये सब समझा। पहला क्वेश्चन था यहाँ पर पहलगाम जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन था चेक पोस्ट अटारी कहां पर है, तो ये आपके अमृतसर पंजाब के अंदर स्थित है। राइट। इसके बाद में हमसे पूछा गया कि सार्क नेशन इनमें से कौन सा नहीं है, तो भाई अफगानिस्तान, मालदीव, मॉरिशस, बांग्लादेश, इसमें से मॉरिशस आपके करेक्ट आंसर हो गया था। ठीक है। फिर हमने सार्क वार क्या है इसको सारा समझ लिया है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। तो पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एन अनवेलकम पर्सन। क्या होता है? एन अनवेलकम पर्सन, जिसकी मतलब कोई वेलकम ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है, फालतू यहाँ पर बैठा है। तो अभी इसमें किसको पर्सोना नॉन ग्राटा किया? तो इनका जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो बैठे थे ना यहाँ पर, इनको कहते हैं चल पहली फुर्सत में निकल। एक और अगला क्वेश्चन, इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में साइन हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, मीडिएटर कौन था? तो वर्ल्ड बैंक यहां पर इसका मीडिएटर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस? तो रावी, झेलम, ताप्ती, चेनाब, ये सब हमने देखा। ताप्ती जो है ये मैंने देखो मैप से भी आपको बता दिया, ये आपके मध्य प्रदेश से निकलती है। तो ये इसमें ऑड वन आउट है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर। ऑलराइट दोस्तों, तो इस सेशन के अंदर देखो हमने एक और पैराग्राफ को यहां पर डिस्कस किया है। ऐसे ही जो है वो आपके लिए और भी कई सारे सेशन जो है वो आते रहेंगे। नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है वो मैं ये देखिए पैराग्राफ नंबर कौन सा है, देखो पैराग्राफ नंबर 9 है ना। अब मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर आपके लिए पैराग्राफ नंबर 10 जो है इसको लेकर के आने वाला हूं, और ऐसे ही डिटेल डिस्कशन हम उसके अंदर भी करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक स्टे फिट, स्टे स्ट्रांग, लिंक योर लाइफ विद द लॉ ओनली ऑन लिंकिंग लॉज। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारे ऑसम सेशंस आपके लिए प्लान किए हुए हैं। थैंक यू सो मच।